जय हिंद दोस्तों, माई एग्जाम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये चैप्टर परीक्षा में बहुत इसका उपयोग, मतलब यहाँ से क्वेश्चन एक पेपर मिलेगा आपको, ज्यादा नहीं एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हम यहाँ बात करें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला, केवल एक दो फॉर्मूले बस, और कुछ नहीं, बहुत आसान से चैप्टर हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ 3 से 4 पॉइंट है, उनको आपको अच्छे से नोट करना है, उनको ध्यान से सुनना। ठीक, साधारण ब्याज देखिए ध्यान से, SI बराबर, इसको क्या बोलते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। क्या हो गया भाई, डिवाइड बाई 100। R को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। T को क्या बोलते हैं, समय। लिखे दर में छोटी छोटी चीजें, T को बोलेंगे समय, R को बोलेंगे दर, और P को क्या बोलेंगे, P को बोलेंगे मूलधन। यहाँ से क्या बोलेंगे, मूलधन। और SI तो आपको पता ही क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है A बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी A क्या होता है, A को बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जब यानी कि बैंक में आप कुछ पैसा डालो, जैसे आपको बताया, अगर बैंक में आप 50,000 की FD कराते हैं और मान लो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% मिलता है, ठीक है, तो आपको एक साल बाद कितना जो भी पैसा मिलेगा, यानी कि 50,000 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग के मिला है, वो आपका कहलाता है मिश्र धन। क्लियर सभी को। ठीक, एक दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम एक चीज और यहां बता देते हैं, जब कभी भी यहां पे ऐसे T1 अपॉन में क्या लिखा हमने, T2 बराबर में N1 माइनस 1 अपॉन में N2 माइनस में 1। क्लियर हुआ। यहां सवाल कैसे आएगा, बोला जाएगा कि 4 वर्ष में कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो गया है, तो कितने वर्षों में अपने आप का 5 गुना होगा। बात क्लियर हुई। 4 वर्ष में कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो गया है, तो कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। मतलब एक समय देके दूसरा समय पूछा जाएगा। N क्या होता है, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे गुना, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम्स। क्या बोलते हैं, टाइम्स। बोलेगा टाइम्स, इतना गुना इतना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला और यहां बनता है, R% बराबर N माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्लियर हुआ भाई, क्या होगा भाई, बोलेगा कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो गया है, तो दर ज्ञात करें। बात समझ आई। यानी N क्या है आपको पता है, गुना है, यानी गुना रखे और टाइम रखे, दर पूछा जाएगा। और कभी इसी में आपको क्या पूछ देगा, आपको टाइम देकर N माइनस 1 इंटू आर बटे क्या आएगा, 100। देखिए N T बराबर N माइनस 1 डिवाइड बाई R इंटू 100, यानी ये एक फॉर्मूला आपका और तैयार हो गया। ठीक है, यहां से मतलब इसी फॉर्मूले से बनाया गया, आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूले को ही हमने लिख दिया। यहां पर लिखा, कभी दर पूछे कभी टाइम पूछे। अगर आपसे टाइम पूछा तो आपको दर देगा, बोलेगा कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 7 गुना हो गया है, तो सब कितने समय में हो गया। ऐसे बोले कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो अगर टाइम पूछे तो दर दे रखा होगा, और अगर दर्द पूछे तो टाइम दे रखा होगा। और यहाँ कब के लिए लगे, एक टाइम देके दूसरा टाइम आपसे पूछा जाएगा। तो इतने ये फॉर्मूले आपके कितने, 4 फॉर्मूले आपके हो गए, 4-5 फॉर्मूले जो भी लिखा है, बस यही आपके फॉर्मूले यहाँ पर आने वाले। ठीक, अब क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से किया। अगली चीज, जैसे कभी भी यहाँ पर जैसे लिखा है 2/5, ठीक है, अगर नीचे हमेशा ऐसा क्या होगा, हर केस में नीचे क्या होगा, हर केस में नीचे होगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। जब भी कभी ऐसा लिखा गया ध्यान रखिएगा, नीचे से वैल्यू अगर ऊपर कम है तो उसको क्या कहलाएंगे, साधारण ब्याज कहलाएगी। क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ध्यान रखिए, क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसे लिख के आता 7/4 लिखा है, मान लो ऐसे कभी लिख के आता, नीचे से वैल्यू ऊपर ज्यादा हो जाए तो नीचे तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ही रहेगा आपका। क्या रहेगा, मूलधन ही रहेगा। बात क्लियर हुई। लेकिन नीचे से वैल्यू अगर ऊपर ज्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहलाएगी। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, यानी ये ए कहलाएगा, ये तो पी रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्या आएगा, पी आएगा। ऊपर अगर वैल्यू कम है तो सिंपल इंटरेस्ट, और वैल्यू अगर ज्यादा तो क्या कहलाएगी, मिश्र धन कहलाएगी। बात कर, इसके बाद आप अगर आर और टी का आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा ये किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा।
रेट और टाइम का अगर यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसके बराबर होगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। ये 3-4 पॉइंट आपको जो तैयार रखने हमेशा के लिए। क्लियर सभी को? साधारण ब्याज क्वेश्चन आसान से बन रहे होंगे। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या आता है, जैसे मान लो आपको तो समय जो रेट होती है हमेशा सालाना होती, मतलब कि वार्षिक होती। क्लियर? अगर कभी आपको दिन दे रखा हो, जैसे बोलेगी कि 73 दिन का ब्याज याद करें, ठीक है, तो दिन कैसे, अगर आपको कभी भी समय में दिन दे रखा हो, कभी समय में दिन, तो दिन को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होता है। तो 300 सॉरी कितना 73 डेज है, इन दिन को अगर ईयर में बदलेंगे तो बटे किससे करें, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 क्या करना, डिवाइड, तो ये वैल्यू कटेगी 1/5। क्या था, 73 पंचे 365 1/5 ईयर कहलाएंगे, यानी कि वर्ष कहलाएगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लो हमने दे दिया 146 दिन, क्या दिया 146 दिन, अगर ऐसा कभी दे दिया तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे 146 अपॉन में 365, हमेशा दिन 365 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करोगे ये वैल्यू 73 से 2 बार में जाएगी और ये 73 से 5 बार में। यहाँ जो ईयर आएंगे वो कितने आएंगे, यहाँ जो ईयर आएंगे 2/5 वर्ष आएंगे। क्लियर सभी को? एक चीज और है, बोला जाए कभी 4 माह दे रखा हो, 4 माह, अगर मंथ कभी दे रखा हो तो इसको भी आपको क्या करना, ईयर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो सभी को? आगे देखिए कैसे, 4 मंथ है, अगर इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, किससे बताओ, एक साल में कितने महीने होते, तो आपको तो 12 होते, तो 4 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाई 12, तो 4 तो ये बना यानी 1/3 वर्ष कहलाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है? बताइए, सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? क्या क्या बताया, अगर नीचे से वैल्यू ऊपर कम हो तो साधारण ब्याज, नीचे से वैल्यू ऊपर ज्यादा हो तो मिश्रण यानी कि अमाउंट कहलाएगा। RT का गुणा कराते हैं क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अगर कभी भी दिन दे रखो ईयर बदलना हो 365 डिवाइड करना, और कभी अगर माह दे रखा हो और ईयर बदलना तो 12 से डिवाइड करना। क्लियर सभी को? चलिए भाई, अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोला गया, बोला गया 320 रुपए का साधारण ब्याज। देखिए 320 रुपए का साधारण ब्याज 80 है, मतलब 320 रुपए, उसका जो ब्याज है वो कितना, 80 रुपए, जबकि समय तथा दर का संख्यात्मक मान आपस में कैसा है, बराबर है। ध्यान सुनिएगा, जबकि समय तथा दर का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल आपको दे रखा कितना भाई, प्रिंसिपल दे रखा 320 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना देखा, सिंपल इंटरेस्ट देखा 80 रुपए, कितना देखा 80 रुपए। बोला कि समय और दर, देखिए ध्यान से क्या लिखा, जबकि जबकि समय तथा दर का संख्यात्मक मान, जो भी मान है आपस में कैसा है, बराबर। अब देखो पूछा क्या गया, तो दर याद करो जो पूछा है, अगर दर पूछा गया है तो आर को भी तो आर मानेंगे और टी को भी क्या मानेंगे, आर मानेंगे, यानी समय को भी क्या मानेंगे, आर मानेंगे। क्लियर सभी? क्यों, अगर दर पूछा जाए तो दर को तो आर मानते हैं, और समय को, अगर समय पूछा जाए तो समय को तो टी मानेंगे लेकिन आर को भी टी मानेंगे। बात क्लियर सभी को? निकाली भाई यहां से फॉर्मूला बताया, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आपको पता 80 रुपए, प्रिंसिपल कितना आप कहेंगे 320 रुपए, रेट कितना आप कहेंगे आर है, और समय कितना आप कहेंगे आर है, डिवाइड बाई 100 हो रहा होगा। बात करें सभी को? आप देखेंगे यहाँ से कुछ वैल्यू कट सकती है क्या, तो आप देखेंगे ये 0 से 0 काट दो, 8 1 8, 8 6 32 काट दो, और 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना है 25, इस 25 को इधर भेजेंगे, 25 बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 5, कितना आएगा 5, यानी जो आंसर हमारा है कितना आएगा, वो आएगा 5%। बात क्लियर सभी को? तो क्या हुआ भाई, हमसे पूछा, अब देखो एक तरीका और बताते हैं हम आपको। क्या बताते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल था 320 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए, आर को भी आर मानना, टी को भी आर मानना। जब दर पूछा जाए, जब बोले दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, तो आपको क्या करना, समय को भी आर मानना है और दर को भी आर मानना, अगर दर पूछा। और अगर टाइम पूछे आपसे तो आप टाइम को टी तो मानते ही मानते हैं और समय को भी टी मानिएगा। कंफर्म सभी को? चलिए भाई, अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब भी कभी ऐसा सवाल दे रखा हूं आप, वैसे ठीक है, ऐसे ठीक है, डायरेक्ट क्या है भाई, साधारण ब्याज ऊपर रख दो और ये क्या कर दो, नीचे रख दो। 8 चौको 32, ऐसे 80 बटे क्या करेंगे, 320 करेंगे, 320 कितना करेंगे, 80 बटे 320 करेंगे, 320 था, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और क्या लगा देंगे, रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूल लगा देंगे। ये है और में, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, 0 0 काट दिया, 8 चौको 32 और 4 से काट दो, कितना आएगा 25, और 25 को बाहर निकालेंगे कितना मिलेगा, 5, सीधे आपका आर निकल गया 5%। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। क्लियर सभी को? चलिए
अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी? जब कोई चीज हो जाती है तो क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। बात समझ आई? देखिए ध्यान से, बोला 500 रुपए धनराशि, यानी प्रिंसिपल कितना आपको दे रखा है? 500 रुपए दे रखा है। पैसे हो कितने गए हैं? बोला गया है 625 हो जाते हैं। कितने समय में हो जाते हैं? 5% की दर से हो जाते हैं। टाइम ही तो आपको ज्ञात करना है। टाइम क्या करना? ज्ञात करना। आप देखेंगे, बताओ यहां से ये वैल्यू कितनी आई, तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 125 रुपए हो रहा है। भाई 500 रुपए थे, 625 आपको मिले, तो ब्याज कितना मिला? 125। तो निकाल लीजिए भाई, ब्याज है 125, ठीक है, ब्याज कितना है? 125। प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए है। रेट कितना है? 5% है। समय आपको ज्ञात करना, बटे क्या होगा? 100। आप जीरो से जीरो खत्म कर रहे होंगे। क्या लिखा? पचम 25, 25 पंचे 125, यानी जो टाइम निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5 वर्ष। है कहीं पर ऐसा? आप देखेंगे कितना रहा भाई? 5 वर्ष हमारा क्या हो गया? टाइम हो चुका है। क्लियर हुआ सभी को? बात समझ में आई? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया सवाल में 68,000 रुपए पर 16/2/3% की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात करें। अब बताओ, डायरेक्ट चीज लिखनी कि आपको लिखना है कि पी कितना है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। यानी हमें क्या निकलना? ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। आप देखिएगा रुपए कितने? 68,000 रुपए है। 68,000। रेट आपका 16/2/3। आप देखिए 16/2/3 को क्या लिखेंगे? 16 48 2 50 बटे क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे। कोई समस्या है किसी को? यानी हम लोग दर के लिए क्या रखेंगे? 50 बटे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और नीचे तो 100 आपका चलता ही चलता है। अब देखो समय कैसा दे रखा है? समय आपको 9 माह, क्या रखा? समय आपका 9 माह। हमने कहा था आपको, अगर टाइम आपका मंथ में दे रखा हो 9 माह, इसको ईयर में बदलना है तो 9 बटे क्या आएगा? 12 आ जाएगा। है कि नहीं आएगा? तो आप रखेंगे यहाँ पर 9 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 12 से हो जाएगा। क्या बात समझ आई? आप देख सकते हैं यहां से हमारे पास 50 दूनी कितना होता है? 100 हो गया। 50 दूनी से आगे देखिए, 2 से अगर हम लोग देखिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका कितना हो गया? 9 हो गया। 3 एकम 3, 3 छको कितना हो गया? 12 हो गया। तो 4 दूनी 8। अब देखिए 4 से कटे क्या? तो 4 से नहीं, 4 देखिए 4 से कटे 4 एकम 4, तो यहाँ भी 4 एकम 4, कितना बच गया? आप कहेंगे 2, तो 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 17,000। अब 17,000 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके देखो भैया कितना है? 2 से डिवाइड करोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा? 8500 रुपए। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा 8500 रुपए। बताओ, है आसान सवाल की नहीं है? आंसर क्या हो गया? 8500 रुपए हो गया। कंफर्म हुआ सभी को? जो इसका आंसर आएगा, विकल्प नंबर क्या आएगा? सी आएगा, 8,500 रुपीज। क्लियर हुआ सभी को? आगे देखिए, बोला गया यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से, देखिए यदि 2500 रुपए को, कितने रुपए हैं? 2500 रुपए को 8% का रेट लगा दिया गया, दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यानी आपसे फिर से सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, रुपए कितना है? 2500 है, रेट कितना है? 8% है, और समय कितना है? 4 वर्ष है। तो निकाल ली भाई यहां से, बट्टे क्या आएगा? 100। जीरो से आपने जीरो क्या कर दिया? 100। 25 चौको 100, 100 इंटू 8 कितना आ गया? 800 रुपए। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ, वो कितना हुआ? वो 800 रुपए प्राप्त हुआ। किसी विकल्प में रखा, आपके विकल्प आपका कौन सा हो गया? बी हो गया। बात सुन रही? जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आएगा? 800 रुपए आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1100 रुपए को 7% वार्षिक दर से, कितने रुपए को? 1100 रुपए को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? सेम पीछे सवाल हो गया, देखिए ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई? 1100 रुपए है। 1100 रुपए को, ठीक है, किस रेट से? 7% वार्षिक दर से, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो कितना ब्याज मिलेगा? तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कैसे कर दो, 11 से 77, 77 इंटू 3 करेंगे तो आपको पता है, देखिए 77, यहाँ लिख लो 77 इंटू 3, तो 7 21, 7 21 2 23, कितना आएगा? 231 रुपए। कितना आएगा? 231। देखिए ध्यान से, कितना ब्याज मिलेगा? ये बोला कितना ब्याज मिलेगा, तो आप देखिए जो ब्याज हमारे पास आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना आएगा? आप देख सकते हैं 11 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो आपने इनका गुणा कराया, आप देखें कितना आ गया? 231 आ गया। कितना आ गया?
सिंपल इंटरेस्ट आ गया 231 यानी कि 231 रुपए। अब देखिए आप खुद बताइए, आपके पास 1100 रुपए थे, 231 पे क्या आएगा ब्याज, यानी आंसर जो इसका आएगा कितना है 231, यानी ये जीरो इसका क्या कर दो भाई, कैंसिल कर देना, ध्यान से जीरो इसका क्या करना, कैंसिल कर देना। ठीक है, ध्यान से देखिए, आंसर जो आ जाएगा वो दो आएगा 231 रुपए। ठीक है, 231। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग लगाइएगा। देखिए क्या रखा है, बोला कि 3000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, क्या कर पाएंगे? देखिए ध्यान से भाई, 3000 रुपए का, रुपए कितने, सिंपल इंटरेस्ट याद करना, 3000 रुपए हमारे पास है और क्या याद करना है, 9% की दर है, समय कितना 3 वर्ष, वार्षिक ब्याज की दर। आसान सवाल है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 9 3 27, 27 3 81, 810 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात कितना भाई, 810 रुपए कहीं दे रखा है, विकल्प आपका बी सही हो गया। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि 2100 रुपए का 72% भाई, कितना, सॉरी 72 नहीं 7%, कितना भाई 7%, ऊपर देखिए इंग्लिश में सही दे रखा है, कितना भाई 7%, 72 कितना भाई, बोला गया 7200 रुपए का, 7200 रुपए का, एक सेकेंड, बहत्तर सॉरी 2100 रुपए का, 2100 रुपए का 7% वार्षिक प्रतिशत से 4 वर्ष की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना, क्या कर पाओगे आराम से? देखिए जैसे 4 7, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या भाई, देखिए 2100 रुपए का 7% प्रतिवर्ष, 4% वार्षिक, ये 4 नहीं होगा शायद, देखिए यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक बार करके देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए समय दो बार तो आएगा नहीं, 2100 रुपए है और रेट कितना है 7% है और समय कितना देखा 12 वर्ष, बटे क्या कर दो 100, यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से क्या, जीरो से हमारे जीरो कैंसिल होंगे, 21 सत्ते कितना होता है भाई 147, 147 इंटू 12 करना, तो 12 सत्ते 84, ठीक है, क्या 84 किसी बार लास्ट में जा रहा है, यानी कि ये हमारे पास दर में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक है भाई। ठीक है, 7 से 1/4 करके देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा, जो रेट हम ले लेते हैं 7 से 1/4, रेट लिखे देखते हैं, 7 सही 1/4, 7 चौक 28, 28 29, 29/4 रख के देखिए भाई, 2100 रुपए प्रिंसिपल है, रेट हमने रख दी 29 बटे कितना रख दी 4 रख दी, बटे कितना चलता है 100, और भाई समय कितना है 12 वर्ष है, कितना है 12 वर्ष। तो आप देखेंगे 100 से हमारा 100 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 तीन कितना आएगा, 4 से काटे भाई, तो 4 से हम काट देंगे तो 4 से आएंगे 12 आपका, 4 तीन 12, ठीक है, तो 29 इंटू 3 21 ने कितना होता है 63 हो गया, या 21 को ऐसे लिख लो भाई, कितना लिखो 21 को ऐसे लिख लीजिए, 21 इंटू 29 कितना होता है तो 87 होता है, 29 87 होता है। कोई ऐसा विकल्प देखो है नहीं हमारे पास, रेट में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक है भाई, रेट में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब 7 से 1/2 है, 7 से 1/4 है, यहाँ पर रेट में कोई मिस्टेक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 21 सत्ते 147, 7 से लग गया 14, 21 अट्ठे 168, तो 8 4 12, 6 1 7 1 8 और 1, तो यहाँ से जो वैसा आना चाहिए वो आना चाहिए 182 यानी 1872, ठीक है, यानी कि रेट है हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, 7 से 3/4 थी, या कहते 7 यहाँ 7 चौक 28 3 31, एक बार 31 रख देख लेते हैं, और भाई अगर हम 31 रख यहाँ पे देखते हैं तो 31 93, 21 इंटू 31 93, 21 63, देखिए 21 63 हासिल लग गया 6, 21 नौ 189, 189 में 6 जोड़ दें तो 195, कितना है 195, तो रेट कितनी आई 195, यानी इसकी जो है रेट आपको सही करनी, रेट हम बता दे रहे आपको क्या यहाँ पे लिखी होगी, रेट लिखी होगी 7 सही, देखिए जैसे 7 सही 3/4%, ये रेट होगी, 7 चौक 28 3 31, इसको हम सही करके यहाँ लिखे दे रहे रेट को, आप इसको सही कर लीजिएगा, देखिए 7 सही क्या क्या लिखना आपको, 7 सही 3/4%, देखिए भाई इसको सही कर लीजिए, क्या है हमारे पास लिखे यहाँ पे 7 सही 3/4%। क्लियर सभी को, कितना है 7 सही 3/4%, क्लियर सभी को, ये हमारे पास रेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए
इंग्लिश में सुधार कर देते हैं, 7.3/4%। अब समझ आया सभी को क्या बोला गया था? 2100 रुपए की राशि, ध्यान से, कितना था? 2100 रुपए की राशि थी हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल कितना? 2100 रुपए। रेट है 7.3/4, तो 7 चौक 28, 31, 31/4 वो हमने लिख दिया। समय कितना था? समय जो हमारे पास देखा तो देखा था 12 वर्ष। देखिए ध्यान से, समय कितना देखा था? समय देखा था 12 वर्ष, ठीक है। पूछा गया था जब 12 वर्ष का समय है तो बताइए कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो ज्ञात कर सकते हैं क्या? 100 से 100 कैंसिल, 4 तो 12 कैंसिल, 21 या 93 इंटू 21, 21 या 63 होता, हाथ से लग गया 6, 21 या 189, 189 में अगर हम 6 जोड़ें कितना आएगा? 195। बात समझ आई सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन बात करिए, 2000 रुपए का 3/1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए भाई, 2000 रुपए सवाल है, 2000 रुपए, बताओ भाई 3/1/3 रेट कितनी है? 3/1/3, तो क्या लिखेंगे? 10/3, 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ो 10, यानी यहाँ क्या लिखे हुए? 10 बटे में कितना आएगा? 3, और इंटू तो 100 नीचे चलते ही भाई आपका। समय कितना लिखा? 3 वर्ष ही दे रखा है, समय भी 3 वर्ष है। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना? फाइंड करना। निकाल लो भाई। आपके 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 200 रुपए आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 200 रुपए आपका क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कहीं पे है भाई विकल्प आपका कौन सा हो गया? सी आ गया आपका आंसर, कितना? 200 रुपए। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धन 4 वर्ष में 13.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2502.50 हो जाता तो वह धन ज्ञात करें। अब देखो कैसे निकलेगा। कोई धन 4 वर्ष में 13.1/2%, तो ध्यान से रखिए, यहां रेट लिखिए 13.1/2, तो 13 26 27/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 27/2। और समय कितना लिखा? तो आप कहेंगे समय लिखा आपको 4 वर्ष लिखा है, तो हमने कहा इन दोनों को आपको क्या कराना? गुणा कराना होगा। तो आप 27/2 और इंटू जब 4 करेंगे, बताओ कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 27 दूनी 54, कितना आएगा? 54% आएगा। कितना है भाई? 54% आएगा। अब जब 54% आ ही गया है, इसको जब डिवाइड कर दो, परसेंटेज हटाओगे यहां से, जब परसेंटेज हटाओगे तो देखो भाई कितना आएगा? नीचे हमारे पास कितना आएगा? 100 आ जाएगा। परसेंटेज नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो कहो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है भाई। 54 27/50 करो या ना करो कोई बात नहीं, ठीक। आगे देखिए, अगर 54/100 मेरे पास आ चुका है तो आपको एक चीज हमने बताई थी। क्या बताया था? कि नीचे हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल, और ऊपर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। बताया था। जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ो क्या निकलेगा? अमाउंट, और अमाउंट कितना होगा? 154 रुपए। और हमारे पास क्या? वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2502.50 रुपए हो जाता जब कोशिश हो जाती, क्या कहलाती? अमाउंट कहलाती। क्लियर सभी को? यानी 154 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी 2502.50। क्या यहां से आप एक का मान निकाल पाओगे? तो 2502.50 बटे कितना आएगा? 154। और हमसे पूछा गया है क्या? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कितना? 100 रुपए। तो 100 का मान जब निकालना तो हम यहाँ क्या करा देंगे? 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए यहाँ से क्या कराएंगे? यहीं पर करा देंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 का मान निकाल देना। बात क्लियर है? तो यहां से जब पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, ये 2 जीरो से जीरो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बात क्लियर? अब देखिए, यानी कि आपको क्या करना? भाग करना पड़ेगा। कितना है? देखिए यहाँ पर ये लिखा है 2502 और यहाँ कितना आ गया? 50 डिवाइड बाई 174। आपको पता है 154 कितना है? 154। अब आपको पता है इसको हम जब 2 से काटेंगे तो 2 से वैल्यू कट रही होगी आसानी से। कैसे? 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, कटेगी नहीं कटी? ऊपर देखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या ये वैल्यू आ जाएगी? ठीक है। तो हमें 77 का आप देखिए क्या 11 से कटेगा? आप देखिए 11 सत्ते 70 होता है, तो 11 से कटेगा 11 1 कम 11, 1 बच गया, फिर 5 बना हुआ 11 1 कम 11, 4 बच गया 41 हो गया, 11 चौक 44 यानी कि 11 33। आप कहेंगे हमारे पास बच गया है 7 1 8 82 हो गया, 11 सत्ते 77, 5 11 पचे 55, यानी 11 से वैल्यू कट रही है। 11 सत्ते 77, 11 से यहाँ काट दो, देखो 11 1 कम 11, क्लियर हुआ? 1 बच गया 15, 11 1 कम 11, फिर 1 बच गया हो गया 41, 11 33, कितना बच गया? यानी आपका 8 बच गया 82,
11 सत्तर 77, 5 बजे 11 पचे 55। ठीक है, क्या 7 से कटेगा? 7 एकम 7, देखिए ध्यान से, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 कितना बच गया? 4 हो गया 43, 7 छंग 42, 7 छंग 42। आगे देखिएगा, ए बच गया 17 हो गया, 7 7 दूनी 14 और 7 पना 35, 1625। कहीं रखा, विकल्प आपका ए सही हो गया। बताओ कितना आएगा? 1625 रुपए क्या आ गया? सॉरी, हमारे पास मूलधन आ गया। बोला गया था कोई धन 4 वर्ष में 13.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2502.50 हो जाता। जब कोई चीज हो जाती है तो क्या कहलाती है? अमाउंट कहलाती है, यानी कि आपका मिश्रधन कहलाती है। आपको मूलधन याद करना था, क्लियर सभी को? तो हमने क्या था, जब आर और टी का आप गुणा कराएंगे तो ये जो वैल्यू होती है अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होती है, लेकिन जब हमारे पास हम देखा परसेंटेज हटाया तो क्या आ गया हमारे पास? परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, यानी जो 54% आया हमारे पास एक्स्ट्रा। तो आप 54% वहां भी सिंपल इंटरेस्ट था, तो हमने कहा नीचे वैल्यू यदि ऊपर कम है तो साधारण ब्याज, और ज्यादा है तो अमाउंट। तो यहाँ तो कम है तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज जोड़िए, कितना आ गया? 154% का 154 का मान कितना देखा था? 2502.50। यहाँ से 100% वैल्यू कितनी आ गई? 1625 आ गई। कंफर्म सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला लगाइए सब लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 3000 रुपए की धनराशि पर 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 फरवरी 2005 से 30 जून 2005 तक का साधारण ब्याज याद करें। ठीक है ध्यान से, रुपए तो 3000 है, बहुत अच्छा। रेट पता 6/1/4 है, ये भी ठीक है, लेकिन समय समस्या है 5 फरवरी 2005 से 30 जून 2005 तक। तो टाइम निकाली सबसे पहले, बोला गया 5 फरवरी है तो फरवरी के बाद क्या आता? मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद कहां तक जाना? जून, यानी 30 जून तक ही जाना, पूरा पूरा जून। तो जून में दिन कितने होते हैं? 30 ही होते हैं भाई। हमने आपको देखिए एक चीज बतानी, आप जिस दिन बैंक में पैसा डालते हैं, चाहे सुबह 10 बजे डालो और चाहे शाम को 4 बजे डाल दीजिए, आपको उस दिन बैंक ब्याज नहीं देगी, के लिए सभी को। और लेकिन जिस दिन पैसा निकालने जाते हैं, चाहे सुबह 10 बजे निकालो और चाहे शाम को 10 बजे, चाहे मतलब कि जैसे मान लो कि आपको पता, आज मान लो जैसे 15 तारीख है, 15 दिसंबर, आज अगर 15 दिसंबर है और आप क्या करते हैं, मतलब कि आज तो आपने क्या किया, पैसा मान लो आज ही निकालना, कोई पैसा आपने डाला था आज ही निकालना। अब आज नहीं निकाल पा रहे, जैसे आप मान लो किसी कारणवश आज फंस गए, रात में 12 बजे आप कहीं से लौट रहे, 12 के बाद टाइम क्या होगा? 16 तारीख हो जाएगा। अगर मान लो किसी एटीएम से आपने पैसे निकाले, चाहे 12:01 हुआ हो, फिर चाहे 4 मिनट हुए 12 के, चाहे 1 बजा हो, मतलब जैसे 16 तारीख लगी तो आपको 16 तारीख की ब्याज मिल जाएगा। यानी जिस दिन बैंक पैसा डालो उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, और जिस दिन निकालने जाते हो उस दिन का ब्याज मिलता है। क्लियर सभी को? तो यानी हमारे पास हमें जो 5 फरवरी है तो 5 फरवरी तो ब्याज मिलेगा नहीं, बेकार हो गया। तो फरवरी में दिन है कितने? आप कहोगे फरवरी कैसे याद करें? 29 की 28 की है, कि भाई 2 बार पड़ती। तो 2005 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। अगर 28 में 5 दिन आपके बेकार हो गए, 28 में 5 दिन तो आपके बेकार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रुपए से आपने 5 दिन बेकार। तो 28 से 5 दिन माइनस करके कितना आएगा? 23 डेज। यानी यहाँ पे जो दिन हो रहे हैं फरवरी में 23, फरवरी में मार्च आता 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, और 30 जून को पैसा, यानी पूरे पूरे 30 दिन हो गया। तो जब यहाँ पे दिनों की संख्या आप जब निकाल लोगे तो टोटल जो दिन होंगे कितने होंगे आप जोड़िएगा। अब इसका एक एक हटा के यहाँ कर देना, ठीक है? 30 30 60 30 90 30 120 हो गया। 120 120 में आप क्या करेंगे? 120 में जब यहाँ पे कितना? 1 और 1 2, यानी 120 और 5 145 146। ठीक है, कुछ करा तो देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि हमारे पास 30 30 60 30 90 30 120 दिन हो गए। 120 तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास 23 1 24 और 1 25 125 145 दिन हो रहे हैं, यानी 5 फरवरी 2005 से 30 जून 2005 तक। तो 5 से यानी दिन हटा देते हैं अगर हम लोग, तो यानी कि हम लोग देखते हैं तो 28 की फरवरी, 28 से 5 दिन हट गए, हमारे पास कितना बचेगा? क्या 23 दिन तो बचेगा भाई? कितना बचेगा? 23 दिन बचेगा। देखिए ध्यान से, कितने दिन आ रहे हैं? 23, 5 फरवरी लिखा है यहाँ पर, हाँ 5 फरवरी 2005 से 30 जून 2005 तक, ठीक है। तो कितने दिन आ गए हमारे पास? यहाँ पे 146 होना चाहिए थे, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से जो दिन आ रहे हैं हमारे पास वो आगे 145 दिन। चलिए भाई आगे देखते हैं, रेट कितना? 6/1/4% है, तो 6 चौक 24 और 1 25/4 आ जाएगा। क्लियर? क्या निकालना? साधारण ब्याज याद करना, सिंपल इंटरेस्ट। हमें पता भाई क्या क्या रखा,
3,000 रुपए की राशि है, रेट हो गया 25 बटे कितना 4, तो बटे कितना आपका चलता है 100 भी चलता है, देखिए ध्यान से बटे कितना आएगा आपका 100 भी चलता है, ये तो 100 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे जो समय आएगा वो 146 होना चाहिए। अभी थोड़ी देर रुकिए जरा, एक बार 146 लिख के देखते हैं। ठीक है, 146 बटे 365 डिवाइड करेंगे 73 और बटे कितना आएगा 73 दूनी 146 और बटे 5 आ जाएगा। ठीक, इंटू करेंगे 2 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5। देखिए ध्यान से, जीरो से हमारे ये जीरो कैंसिल हो रहे होंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 कैंसिल हो रहा होगा, और कुछ काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 25 या 75। देखिए भाई, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 75 रुपए आएगा। कितना आएगा 75। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा 75 रुपए, यानी आप यहाँ पे 5 बजे क्या करिएगा 4 फरवरी करिए, क्या करिएगा 4 फरवरी, ध्यान रखिए क्या करेंगे 4 फरवरी। ठीक है, यानी हमें पता है जिस दिन बैंक पैसा डालते उस दिन का तो ब्याज मिलता नहीं। ठीक है, क्या होता उस दिन का तो ब्याज मिलता है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 फरवरी आप कर लीजिएगा। ठीक है, 5 को हटा के 4 फरवरी, कितना करोगे 4 फरवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी आप इस बात को याद रखिए, जिस दिन बैंक पैसा डाला था उस दिन ब्याज नहीं मिलता, और जिस दिन निकाला था उस दिन का ब्याज मिलता है। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से, यानी अगर फरवरी हमने अब 4 ली, अगर 4 दिन आप हटा दोगे तो आप हटाइए 4 दिन, अगर आप अपने 28 से 4 दिन माइनस कर दिए क्या 24 दिन बचेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 24 डेज, 24। अब जोड़ लीजिए ध्यान से, जब 24 डेज कर दिए होंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 30 30 60 और 30 90 और 30 120, 24 25 26 क्या हो गया 146 दिन, क्लियर हुआ सभी को। आंसर कितना है 75 डेज, क्लियर हुआ सभी। या अगर मान लो 5 फरवरी दिया है तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा वो भी लगभग आपका 75 की डेज के, यहाँ सॉरी 75 के करीब ही जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है। ठीक है, यदि समय और दर का संग, देखो हमने तो बताया जब समय और दर आपस में बराबर तो क्या करना होता है, हमने कहा जो भी वैल्यू देखी 1/16 देखिए इंटू क्या करिएगा 100 करिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी अंडर रूट लगा दीजिएगा। 4 से काटो 4 को 16, 4 से काटो कितना आएगा 25, यानी 25 बटे कितना आ गया 4 आ गया। 25 से क्या निकलेगा 5 बार आएगा, और 4 से क्या आएगा 2 आएगा। पॉइंट निकालना तो 2.5 आएगा। दर पूछी जाए तो परसेंटेज, समय पूछेगा तो ईयर हो जाएगा, तो आंसर क्या पूछेगा दर पूछेगा तो 2.5% आपका आंसर हो गया। बताया था जब दर और संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो आपको क्या करना होगा, तब आपको करना होगा अंडर रूट लगा दीजिएगा। ठीक, इंटू कर देना 100। यह तरीका आपको पहले पूरा बेसिक बता चुके, फर्स्ट सवाल में ही देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है किसी धनराशि का 1/3 भाग, देखिए किसी धनराशि का 1/3 1/3 1/3 3% वार्षिक दर से, उस धन का 1/4 6% वार्षिक दर से, शेष धन का 8% वार्षिक दर से ऋण दिया जाता है। कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपए। तो धनराशि याद करें, देखिए ध्यान से कैसे निकालना। मान लो यहाँ पे कुछ मूलधन होगा, हमें नहीं पता कितना था। ठीक है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। देखिए पहले बोला 1/3 भाग, फिर बोला गया 1/4 भाग, और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट यानी शेष। ठीक है, तो संख्या और देखिए क्या क्या रेट है, यहाँ पे जो रेट लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है 3%। यहाँ का जो रेट है वो है आपका शायद 6%, और जो यहाँ का रेट है वो आपका है 8%। कितना भाई 8%। तो सबसे पहले, और समय कैसा, समय सभी के कुल धनराशि पर कैसा 2 वर्ष, कितना लिखा 2 वर्ष लिखा, समय सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी राशि मानो जो 4 और 3 से कट जाए, 4 3 से, तो 4 और 3 से कटने संख्या क्या होगी, 4 और 3 से कटने की संख्या होगी वो हो जाएगी 12 आपकी, कितने की 12। तो 12 थोड़ा 1200 मान लो, थोड़ा आसान है करना, तो 12 मानो तो कैलकुलेशन आपको देगा। ठीक, तो हमने मान ली संख्या कितनी है 1200, यानी कि भाई धनराशि कितनी है 1200 है। तो अगर यहाँ प्रिंसिपल निकालेंगे तो देखिए ध्यान से 1/1200 का 1/3 कितना आएगा 400 रुपए आएगा। देखिए ध्यान से 1200 का 1/3 कितना आएगा 400 रुपए आएगा। 1200 का 1/3, 1200 का 1/3 कितना आएगा 400 रुपए आएगा। 1200 का 1/4 300 रुपए आएगा। तो 4 और 3 700 निकले तो बचे कितने, क्या 500 रुपए बचे, ये बचे। अब देखिए ध्यान से हमारे पास 400 रुपए है, रेट है 3%, समय है 2 साल बटे 100, क्या साधारण ब्याज मिलेगा तो सभी को। हमारे पास 300 रुपए,
रेट है 6%, समय है 2 साल बटे 100, क्या साधारण ब्याज ही मिलेगा? हमारे पास 500 रुपए है, रेट है 8%, समय है 2 साल, क्या साधारण ब्याज ही मिलेगा? और इन सबको अगर जोड़ दें तो साधारण ब्याज मिला कितना? 420 रुपए मिला। कितना मिला? 420। तो क्या इसका 420 को आप यहाँ रख लेंगे, बात कर लो। पर इसका कैलकुलेशन कर लो, आपका यहाँ से क्या निकल आएगी? आपका यहाँ से क्या निकाला? धनराशि याद करनी। तो देखिए ध्यान से धनराशि को, तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, पहले आप साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे 0 से आप 0 काट दो, यहाँ भी 0 0 कट गया और यहाँ भी 0 से 0 काट दिया। ठीक, आगे देखिएगा। तो जब आगे देख रहे होंगे यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यहाँ पे 24 आ गया, प्लस यहाँ देखिएगा 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 और 12 3 36, यहाँ देखिएगा 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे 6 और 4 कितना आएगा? 10 आएगा। 8 2 10 3 13, 13 1 कितना आएगा? 14 आएगा। यानी मेरे हिसाब से ब्याज 140, सवाल ब्याज कितना है? 420 रुपए। तो आप कहेंगे 0 से 0 काट दो, 14 यहाँ कितना आएगा? 42। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आई तो आपसे मूलधन पूछा गया। हमने मूलधन कितना माना था? हमने मूलधन माना था 1200। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 1200 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 12 3 3600, यानी उसका मूलधन कितना होगा? 3600 रुपए होगा। क्या बात करिए सभी को? बोला गया था किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 6% वार्षिक दर पर और शेष धन को 8% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 420 रुपए। साधारण ब्याज है 420 रुपए। तो हमने भाई क्या किया, यहाँ पर आपको 1/3 और 1/4 से कटने वाली संख्या लेनी पड़ेगी। तो संख्या कितनी होगी भाई? एलसीएम कितना है? 12 है। तो 12 के यदि 12 लेते हैं तो शायद आपका यहाँ क्या कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक आती है। क्यों मिस्टेक आती है? क्योंकि हम यहाँ रखते हैं 4, यहाँ रखते हैं 3 या 5, तो 4 × 3 × 2/100। अब ये पॉइंट पैदा कर देता, तो पॉइंट आपके लिए करता समस्या। इसे हमने मान लिया कितना? 1200। तो यहाँ गया 400 300 500। भाई 400 300 रुपए निकल गए तो बचे कितने? 1200 में से 700 गया, बचा कितना? 500। तो 400 3% रेट, समय 2 साल बटे 100, 300 समय 2 साल, रेट 6% बटे 100, 500 रुपए, रेट 8%, समय 2 साल बटे 100। क्या यहाँ से आपका ब्याज ही निकलेगा? तो टोटल ब्याज आया कितना? 140। हमारे हिसाब से 140, सवाल में कितना भाई? 420 रखा था। तो 140 हमारे पास ब्याज, सवाल में कितना है? 420 है। तो 1 की वैल्यू कितनी? 3। अगर 1 की वैल्यू 3 तो 1200 की वैल्यू 3600। क्लियर हुआ सभी को सवाल? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, सेम ऐसे सवाल रखा। संजीव ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपए, तो निवेश की राशि, क्या पूरा सेम सवाल हुआ? देखिए ध्यान से, कुछ पैसे आपके पास यहाँ होंगे, हम लोगों को नहीं पता कितना पैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कितना पैसा यहाँ पर होगा, इसके बस भाग उसने डिवाइड कर दिए 3 जगह। देखिए ध्यान से, पहला भाग कितना? 1/8 भाग है। दूसरा भाग कितना है? 3/5 भाग है। देखिए ध्यान से, पहला भाग बोला गया 1/8 है, दूसरा 3/5 है। कितना भाई? 3/5। पहले जो रेट है वो 5% है, जो दूसरे रेट है कितनी भाई? 6% है, और जो तीसरे रेट है कैसी है? 10%। तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल बताओ कि हमारे पास प्रिंसिपल पैसा हमने लगाया कितना है। देखिए प्रिंसिपल यानी पैसा, क्योंकि समय कैसा? सभी के लिए 2-2 वर्ष। देखिए ध्यान से, जो समय है वो सभी के लिए 2-2 वर्ष है। यहाँ भी 2 वर्ष है, यहाँ भी देखिए कितना है? 2 वर्ष है, और यहाँ भी कितना भाई? 2 वर्ष है। तो टाइम पीरियड तो सबके लिए बराबर है। तो हम लोग पैसा निकाल लेते हैं जरा, देखिए ध्यान से। 8 और 5 से कटने संख्या कौन सी होगी? 40 होगी। तो 40 को 400 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 40 को 400, कि 400 रुपए, 400 का 1/8, 8 × 40 यानी 50 रुपए निकल जाएगा। 3/5, 5 8 40, देखिए 400 का 3/5 निकाल पाओगे आसानी से। 5 8 40, तो 80 8 3 24, 240 हो गया। अब मेरी बात सुनिए, 240 ये और 50 ये, क्या 290 हो गया। अगर 400 में से 290 निकाल दो, बचा कितना? क्या 110 रुपए हमारे पास यहाँ लग रहे होंगे। अब तो सबको पता है, रेट भी पता है, तो आप कहीं 50 देखिए, आप निकालिए 50 × 5 और समय कितना? 2 साल बटे 100। आगे देखिएगा 240, रेट है 6%, समय है 2 साल बटे 100।
यहाँ देखिए 110 रुपए है, रेट है 10%, समय कितना 2 साल बटे 100। इन सबको जोड़ जो मेरे पास कुल ब्याज हो कितना 1674 रुपए, कितना 1674 रुपए। इसको सॉल्व करना, आप देखेंगे यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखेंगे ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 2 से आपका 2 कैंसिल। आप देखेंगे कुछ और कैंसिल होगा, 25 से कुछ कैंसिल होगा, आप काट दो, 0 से 0 काट दो, अब कुछ कटेगा 2 से काटेंगे, ये वैल्यू पूरी पूरी नहीं कटे, कोई बात नहीं छोड़ दो। यहाँ से 5 रुपये आ रहा, यहाँ देखिए काट लेते हैं एक बार, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 आ गया, 24 छक्का होता है 144, 144 जब 5 से डिवाइड करेंगे, या इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, देखिए यहाँ 5 रुपये आएगा, यहाँ पर 144 बटे 5 आ जाएगा, और यहाँ प्लस कितना आएगा 11 दूनी 22 आ जाएगा, कितना आएगा 22 बराबर 1674 के। जब इसका मान आप निकालेंगे, बताओ यहाँ पर ऐसे अगर 5 ले लो तो 55 25, 22 पंचे 110, हाँ देखिए ये 25, ये 144 और ये 22 पंचे 110, ये 5 कहाँ जाएगा, इधर भेज दो तो 1674 इंटू 5 क्या वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो करोगे 110, ये 210 हो गया, 210 देखिए ध्यान से, 100 से जोड़ लेते हैं एक बार आसानी से, 144 110 और कितना है 25 है, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, कितना आएगा 279, कितना आ गया 279। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, आप निकालेंगे तो 279 बराबर आपका 1674, ठीक है। अब देखो जो यहाँ वाला 5 था क्या नहीं करा गुणा, देखिए जो ये वाला 5 था, 5 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ करा दो, तो हम जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1674 इंटू 5 बटे 279, और इंटू हमें क्या करना होगा, हमें मूलधन चाहिए, मूलधन कितना है 400, तो इंटू कर देना भाई 400, यहां से आपका मान निकल के आ जाएगा 400 का, तो 400 आपका मान, बात क्लियर। तो इसको आपको खाली डिवाइड, देखिए 270 किसी पहाड़ी में शायद नहीं, तो क्या हमारे पास हाँ कटेगा 3 से, 3 नेम 27, 3 का 9, 3 बजे 15, 3 देखिए 3 से कटा वैल्यू, देखिए ध्यान से 3 से, 3 नेम 27 और 3 त्रिका 9 कटा, 3 नेम 27 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, ठीक है, 3 बचे 15 और 3 अट्ठे 24, अब 31 काट लो भाई, फिर 3 से कटेगा अभी तो 3 से और कट जाएगा, और देख लो 3 से काट के, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से काटो भाई, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 18, क्या देखो 6 बार पूरा पूरा जाएगा, 6 कम से 6 पूरा पूरा 6 बार, तो 6 चौक 24, 24 इंटू 5 120, यानी 12,000 है, कोई ऑप्शन है 12,000 हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए थोड़ी सी क्या है सवाल की कैलकुलेशन टफ है आपकी, थोड़ी कैलकुलेशन कैसी टफ है, क्योंकि वैल्यू ऐसी आ गई दुकान में, लेकिन आसानी से कर रहा है, फिर भी कैसा कर रहा है, बिल्कुल आसानी से कर रहा है, बस आपको ध्यान से वैल्यू को डिवाइड करना। क्लियर वो सवाल, सेम पिछला सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 400 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 460 हो गए, 400 रुपए आपने बैंक में डाले, 3 साल बाद 460 हो गए, तो ब्याज कितना मिला 60 रुपए। यदि दर प्रतिशत 3% कम कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना, मतलब जो दर हो 3% कम, पहले हम इसका बेसिक बताते हैं फिर आपको ट्रिक बताते हैं इसकी कैसे करना है। आपके पास 400 रुपए थे, ध्यान सुनिएगा 400 रुपए आपके पास थे, और अमाउंट बढ़ के हो कितना गया 460 हो गया, बताओ ब्याज कितना मिला, आपने जो ब्याज मिल गया वो 60 रुपए मिल गया, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, क्या लिखा था सवाल में। तो आप देखिए रेट निकालो, 60 रुपए ब्याज मिला 400 पर, रेट नहीं पता, समय है 3 साल बटे 100 कर दो, आपने देखा क्या कटेगा 0 से 0 काट दो, अब देखिए 4 तो 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा 5, यानी जो रेट निकल गया वो कितनी आ गई 5% निकल कर आ गई। बोला कि यदि दर को 3% कम कर दिया जाए, पहले दर थी कितने, पहले दर थी हमारे पास, पहले दर थी 5%, कितनी थी 5%, अगर 3% हम लेस कर देंगे इससे, तो बताओ जो दर बची वो कितनी बचेगी, वो 2% बचेगी, कितनी बची 2%, ये बोला गया। यदि दर को 3% कम तो मिश्रधन क्या होगा, यानी मूलधन तो वही रहेगा, यानी 400 रुपए प्रिंसिपल है, यहां से नया हम लोग निकालते हैं CI, 400 प्रिंसिपल है, रेट हो गया 2%, समय आपका वही 3 वर्ष रखना बटे 100, तो आप देखेंगे 0 से 0 काट दो, 4 में 8 8 24, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 24 रुपए आ गया, ये आया। तो आप देखेंगे अमाउंट निकालना प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही बताया था अमाउंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 400 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना 24, तो आंसर कितना आएगा 424 आ जाएगा। बताओ किसी विकल्प में, तो आपके विकल्प आपका ये दे रखा है। क्लियर हुआ, ये तो तरीका हो गया इसका बिल्कुल बेसिक वाला।
हुआ बेसिक का। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट कैसे आप बताइए यार, डायरेक्ट निकालते हैं कैसे इसको, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका ये, समय कितना 3 वर्ष है, रेट को कितना कम किया जा रहा 3%, कितना कम किया 3%, तो रेट और समय गुणा कराएंगे कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, यानी 400 का 9% निकाल दीजिए, 400 का 9%। भाई प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, तो ये तो लिखा आपका। तो 0 0 कर दो, 9 चौक 36, यानी अगर कम किया जाए तो ये माइनस कर देना आप यहाँ पर, और अगर रेट को ज्यादा किया तो प्लस कर देना। ये 36 रुपए जाके आप इस वाले मिश्रण से घटा दो, किससे भाई 460 से। अगर 460 से हम ये 36 रुपए माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा 424 रुपए। देखो हुआ एक लाइन में सवाल, ये इतना बड़ा हो गया, 4-5 लाइन, ये देखिए एक लाइन हो गया। तो क्या होता है, अगर रेट आपकी कम करी जा रही हो तो जितनी भी कम किया उसको टाइम में मल्टीप्लाई कराइए और मूलधन पे निकालिए, तो वहां से जो भी पैसा निकल के आएगा उस मिश्रण से घटा, अगर देखिए कम किया जाए तो घटा देना और अधिक किया जाए तो जोड़ देना। क्लियर हुआ सभी सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। बोला कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, किस दर पर लगभग उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। अच्छा भाई, कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। A sum of money becomes double, it's 2% per annum simple interest, ठीक है, डबल, अच्छा 2 गुना हो जाता है, ठीक 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 है। आपको किस दर से लगभग उतने ही समय में, तो पहले तो टाइम निकालो। देखिए आप क्या 2%, कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, कितना 2 गुना हो जाता है। अब आपको बताता भाई 2 गुना हो जाता है कैसे निकालेंगे, आप बता टाइम बराबर क्या लिखा था हमने n-1 बटे कितना था r और इंटू कितना था 100 था, क्या ये लिखा था। तो टाइम ही तो आपको निकालना है, ये कितना हो गया 2 गुना हो गया -1, और रेट कितनी भाई 2% है, इंटू कर दो 100। तो आप जब करेंगे यहां समय जो निकल जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 से कितना, यानी 2 से काट दो वैल्यू कितनी आएगी 50 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यानी 50 वर्ष। समय कितना आ गया 50 वर्ष। आइए देखिए, बोला गया तो किस दर पर लगभग, तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। देखिए 5 गुना, इसके बाद दर की बात कर रहा, तो दर की बात करेंगे आर आपको निकालना, 5 गुना होगा n-1 5 -1, समय कितना है 50 वर्ष, इंटू कितना कर दो 100 कर दो, क्या यही लिखा था भाई। अगर आपको दर ज्ञात करनी तो 50 दूनी 100 और यहाँ बचेगा 4 4 दूनी 8, जो रेट आप इंटरेस्ट निकल आई वो आएगी 8% निकल कर, क्या कहीं 8% रखी, विकल्प आपका फर्स्ट हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया लास्ट वाला सभी को, क्या देखा, कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, यानी जब कोई धन 2 गुना हो जाए कितने समय में, तो फॉर्मूला था t बराबर n-1 अपॉन में r इंटू 100। तो समय कितना निकल आ गया, n का मान हो गया 2 और रेट भी हो गया 2 आपका, और इंटू हो गया 100। तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 2 था, 2 से जब 50, 2 से 100 को डिवाइड करो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो यानी समय जो हमारे पास आ गया वो 50 साल आ गया। आगे बोला गया तो किस दर पर, तो किस दर पर ये रेट निकालना है, तो किस दर पर लगभग उतने ही समय में वो 5 गुना होगा, यानी दर पे पूछेंगे r माइनस r बराबर n-1 अपॉन में t। तो आपको n का मान कितना है 5 है, -1 और t का मान कितना है 50 है, इंटू 100, 50 दूनी 100 4 दूनी 8, यानी रेट कितना हो गया 8% हो गया। कंफर्म हुआ। चलिए भाई देखिए, ये हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन था, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, कौन सा पार्ट इसका हो गया, ये फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये कौन सा है, ये पार्ट 1 आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका था सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए जैसे क्वेश्चन कितने हो गया, आज 15-16 क्वेश्चन हुए, जो भी हुए शायद 15 क्वेश्चन हुए होंगे, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन आपको लगभग हमने 3 से 4 टाइप क्लियर करा दिए, ठीक है। 3 से 4 टाइप आपके हुए है ना, हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो सारे टाइप का 1-1 2-2 क्वेश्चन आपको ले लिए, ठीक। तो आज आपने देखी क्लास के एक सवाल को बस आपको घर पे क्या करना, अच्छे से लगा लेना। सिंपल इंटरेस्ट के 3 से 4 वीडियो बन रहे होंगे और सारे टाइप आपके क्लियर हो जाए अच्छे से, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सहित, ठीक है। इनको आपको अच्छे से लगाना, प्रैक्टिस करनी घर पे, ठीक है। अच्छे से तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।